वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स इन दिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में ये है एक डेड ट्रांसफार्मर। ये पूरी तरह से ख़राब नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है। ये आधा ख़राब है आधा सही है, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बिल्कुल सही सलामत है। दोस्तों, ये था एक 10 एम्पियर का बैटरी चार्जर जो कि काफ़ी अच्छा से काम भी कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश मैंने इसका सेकेंडरी वाइंडिंग निकाल दिया। मुझे वायर की ज़रूरत थी, तो फिलहाल ये डेड हो चुका है। तो आज दोस्तों इसी की मदद से आज हम बनाने वाले हैं 200 VA इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, ये 200 VA इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर बनाएंगे इससे, और इसमें हम 200 वाट तक का पीसीबी लगा सकते हैं, नहीं तो आप 300 वाट तक का पीसीबी भी इसमें लगा सकते हैं, जो कि बैटरी को डिस्चार्ज भी करेगा और बैटरी को चार्ज भी करेगा, यानी लोड भी चलाएगा और बैटरी को चार्ज भी करेगा। दोनों काम ये कर देगा। अलग से हमें चार्जर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हम 200 VA इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर बनाएंगे। इसके बारे में बता दूं तो इसमें देख सकते हैं 2 इंच का बोबिन लगा हुआ है और 3 नंबर का कोर लगा हुआ है। और इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बिल्कुल सही सलामत है। इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो भी कोर प्योर कॉपर कोर में है, प्योर कॉपर वायर में देख सकते हैं। और ये वाला जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये 18 SWG का ये कॉपर वायर, ये भी प्योर कॉपर में है। तो इसी की मदद से हम सेकेंडरी वाइंडिंग इसका करेंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग करने के लिए इसका जो कोर है इसको हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम बिना कोर निकाले इसमें वाइंडिंग नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी मेहनत का काम होगा। लेकिन फिर भी हमें इसको वाइंड करने के लिए इसका जो कोर है ये वाला उसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं कितना सारा वायर है जो कि सारा इसमें लगेगा, तो स्क्रैच आ सकता है वाइंडिंग करते हुए। तो सबसे सेफ तरीका यही रहेगा कि हम इसका जो कोर है वो बाहर निकाल लें, जिससे हम आसानी से वाइंड कर सकें और फिर हम कोर को लगा दें। तो ये हमारा इसका जो वायर है वो 23 नंबर के वायर से बंधा हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहें। तो फिलहाल हम इसको सबसे पहले इसका जो कोर है उसको निकालते हैं, उसके बाद हम अपना वाइंडिंग चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ट्रांसफार्मर को खोलते हैं और इसको कोर बाहर निकालते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें से कोर निकला है और बहुत ज़्यादा ही कोर था। और ये हमारा जो बोबिन है वो पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है कोर से। अब इसमें हम आसानी से वाइंडिंग करेंगे, जो कि बाइफिलर वाइंडिंग होगा, जो कि पर्सनली इन्वर्टर ट्रांसफार्मर के लिए ही किया जाता है। तो हम इसमें बाइफिलर वाइंडिंग करेंगे। देख सकते हैं ये बिल्कुल सही सलामत है प्राइमरी कोर। तो ये हमारा 2 इंच का बोबिन था और कोर का साइज़ था वो 3 नंबर था। 2 इंच बोबिन और 3 नंबर कोर। और ये जो वायर का साइज़ था वो 23 नंबर वायर का साइज़ था, जिससे हमने ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो 750 टर्न में लपेटा गया इसमें, जिससे हमारा 200 VA का इन्वर्टर ट्रांसफार्मर बन सके। तो इसमें हमने 750 टर्न लपेटा है 23 नंबर के तार से, जो कि फुल्ली कॉपर का वायर है। तो हम इसे में अब हम 18 नंबर का तार इसमें हम वाइंड करेंगे, जो कि होगा 38 टर्न। दोस्तों 38 टर्न जो हमारा होगा वो बाइफिलर वाइंडिंग करने के लिए हम एक साथ 2 वायर को वाइंड करेंगे। हम सिंगल वायर को वाइंड नहीं करेंगे। अगर हम सिंगल वायर को वाइंड करते हैं तो ये हमारा नॉर्मल बैटरी चार्जर बन जाएगा, जैसा कि हमारा पहले था। लेकिन हम इसको बाइफिलर वाइंडिंग करेंगे, जो जिससे हमारा शुरुआत 2 वायर के वाइंडिंग से होगा, जैसा कि इन्वर्टर ट्रांसफार्मर में होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर में 2 वायर का वाइंडिंग किया हुआ रहता है, उसी तरह सेम इन्वर्टर ट्रांसफार्मर के जैसा ही हम बाइफिलर वाइंडिंग इसमें भी करेंगे। ये प्योर इन्वर्टर ट्रांसफार्मर ही कहलाएगा। तो हम सबसे पहले अपना इस कॉपर कॉइल को, ये जो हमारा कॉइल बनने वाला है, इस वायर को हम यहाँ से खोल लेते हैं और वाइंडिंग चालू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो सिंगल वायर था उसको मैंने डबल कर लिया है, और सेफ्टी के लिए मैंने ये वाले चक्री में मैंने लपेट लिया है, जिससे कि हमारा वायर बिल्कुल भी डैमेज ना हो। अब ये डबल वाइंडिंग है, इसी से हम इसको वाइंड करेंगे। देख सकते हैं ये मैंने वाइंडिंग को, ये हमारा वायर था उसको डबल कर दिया, जिससे कि हम डबल वायर को एक साथ वाइंड कर सकें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपना काम आधा कर लिया है। 2 वायर का वाइंडिंग एक साथ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी मेहनत का काम है, इसलिए मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और देख सकते हैं अब इसमें हम इंसुलेशन लगाएंगे और फिर से हम वाइंडिंग चालू करेंगे। इसमें हम टोटल 38 टर्न वाइंड करेंगे। तो 2 वायर को एक साथ 38 टर्न हमें 38 बार इसमें लपेटना है, 38 टाइम्स। तो हम इसको पूरा वाइंडिंग करते हैं, उसके बाद हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने वाइंडिंग पूरी अच्छी तरीके से कर दिया है। अब ये जो वायर बचा हुआ है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो फिलहाल मैं इतना लंबा करके मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। देख सकते हैं पूरे 200 ग्राम इसमें वायर लगा है, क्योंकि मैंने पूरे 200 ग्राम ख़रीदा था, जिसमें ये इतना सा ही बचा है। तो ये अब इसमें हमको अब ये जो कोर है इसको EI कोर बोलते हैं। अब इसी को हम सेट करेंगे और फिर हमारा जो ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है वो रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसे फटाफट भरते हैं, 2 करके भरेंगे, जिससे टाइम ना लगे। भरते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाला वायर इस कोर में सटना नहीं चाहिए। अगर सटेगा तो फिर ये दिक्कत कर सकता है।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पूरे अच्छा से इसका जो आउटपुट वायरिंग है इसको कर दिया है। इसमें कोई करंट अभी नहीं आएगा क्योंकि हमारा वायरिंग बिल्कुल अच्छे से हुआ है। अगर आप वायरिंग अच्छे से नहीं हुआ रहेगा तो आपका इस वाले कोर में बॉडी करंट भी आ सकता है। तो ध्यान रखना है वायरिंग करते समय कि कहीं भी वायर स्क्रैच ना हुआ हो। अब हम अपने मल्टीमीटर को वोल्ट पे सेट करेंगे, AC वोल्ट पे। तो देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ये DC वोल्ट पे सेट है, हमको इसको AC वोल्ट पे सेट करना है। तो ये हमारा AC वोल्ट हो चुका है, इसको 0 कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा 0 वाला है और ये हमारा 12। तो ये वाला 0 है और ये हमारा 12। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 10 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे घर का जो मेन लाइन है वो 220 वोल्ट नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो 10 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम इसमें चेक करेंगे तो इसमें भी 10 वोल्ट ही दिखाएगा। देख सकते हैं 10 वोल्ट दिखा रहा है और इसमें भी 10 वोल्ट दिखा रहा है। प्रॉपर हमारा वायरिंग बिल्कुल अच्छे से हुआ है। तो ये 0 हो गया और ये 12 और दोनों में हम जोड़ेंगे तो हमारा 24 वोल्ट होगा, जो कि 10, 10, 20 और 1, 21, यानी अभी 20 वोल्ट दिखा रहा है क्योंकि हमारा इसमें भी 10 था, इसमें भी 10 था। दोनों को हम आपस में जोड़ दिए तो हमारा 20 वोल्ट दिखा गया। अगर हमारे घर का जो मेन लाइन सप्लाई है वो 220 वोल्ट आता है तो हमारा पूरा 24 वोल्ट दिखाएगा। और इसमें से चेक करेंगे तो हमारा 12 दिखाएगा और इसमें से चेक करेंगे तो हमारा 12 दिखाएगा। अभी इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने इसमें डायोड नहीं लगाया। अगर हम डायोड लगाते हैं तो हमारा प्लस माइनस दिखाएगा। तो देख सकते हैं ये हमारा सप्लाई से आ रहा था और इसे मैंने यहाँ पे चेक करके बताया। दोस्तों इसका जो इन्वर्टर का जो बोर्ड होता है, PCB होता है, उसके साथ कनेक्ट करके प्रॉपर दिखाएंगे कि ये अच्छे से काम करता है या नहीं, कितने वाट तक का लोड ये संभाल लेता है। तो वीडियो पहले भी काफ़ी बहुत लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसको पूरा PCB के साथ कनेक्ट करके दिखाएंगे।